आज हम लोग पॉलीसेकेराइड शुरू करेंगे, है ना। हम लोग पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड सब का स्ट्रक्चर देख लिए थे, है ना। अब पॉलीसेकेराइड्स हम लोग शुरू करेंगे, है ना। ये पॉलीसेकेराइड्स पॉलीसेकेराइड्स के पहले भी एक बाकी है, ओलिगोसेकेराइड्स, है ना। पहले हम लोग ओलिगोसेकेराइड देखें। ओलिगोसेकेराइड्स, ओलिगो के बारे में बताए थे। ओलिगो का मतलब होता है सम। इसमें जो है ना, नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स ranges from 3 to 9, 3 से 9 तक मोनोसेकेराइड इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल, अब 2 तक ट्राइसेकेराइड, 2 मोनोसेकेराइड मिलेगा तो डाइसेकेराइड देख चुके थे हम लोग। डाइसेकेराइड्स, है ना, के बाद ट्राइसेकेराइड्स। इसका एग्जाम्पल बताए थे आप लोगों को, रैफिनोज शुगर, है ना। बताए थे कि ये ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज प्लस गैलेक्टोज का बना होता है ना। दूसरा टेट्रासेकेराइड बताए थे, सबका एग्जाम्पल आप लोगों को दिए थे, है ना, इसके पहले वाले वीडियो में, है ना। ये बताए थे टेट्रासेकेराइड का एग्जाम्पल हो जाएगा स्टैक्योज शुगर, बताए थे कि ये बना होता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज प्लस 2 मॉलिक्यूल गैलेक्टोज, है ना। एक और बताए थे पेंटासेकेराइड का एग्जाम्पल भी, पेंटासेकेराइड्स, है ना। इसका एग्जाम्पल बताए थे भारबाकोज शुगर। ये बना होता है ग्लूकोज, 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज प्लस 2 मॉलिक्यूल गैलेक्टोज, है ना। तो इस तरह कुछ और भी होते हैं इसके, है ना। ये इसके बारे में कुछ और जानेंगे हम लोग, है ना। ओलिगोसेकेराइड्स आर लेस इन नेचर में ये बहुत ही कम पाया जाता है। इट इज प्रिपेयर्ड, इसको तैयार किया जाता है फ्रॉम पॉलीसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड से इसको तैयार किया जाता है, ठीक है। दूसरी बात, अब ओलिगोसेकेराइड्स forms outer layer on the plasma membrane। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ये
एक लेयर का निर्माण करता है कॉल्ड, जिसको कहा जाता है ग्लाइकोकैलिक्स, और सेल कोट, ये प्लाज्मा हो गया, है ना। इसके बाहर एक कंप्लीट लेयर ग्लाइकोकैलिक्स की होता है। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये है ग्लाइकोकैलिक्स, है ना। क्या करता है ये? टेक्स पार्ट इन रिकॉग्निशन ऑफ cells and binding of cells, सेल के बाहर होता है ये, है ना, और सेल का बाहरी लेयर बनाता है ना, जिसको सेल कोट या ग्लाइकोकैलिक्स कहेंगे। फॉरेन सेल बैक्टीरिया, वायरस तो नहीं, बैक्टीरिया, है ना, वायरस तो सेल नहीं है। कोई भी जब बॉडी में इन करेगा तो उसको पहचान लेगा, उससे जुड़ जाएगा, बाइंड हो जाएगा। ठीक है, ये रहा ओलिगोसैकेराइड्स के बारे में, है ना। अब हम लोग पॉलीसैकेराइड्स पर जल्दी जाएं। पॉलीसैकेराइड्स, है ना, पहले से आपको मालूम है ना। ये मेडअप ऑफ मैनी मोनोसैकेराइड्स, ये बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स के बने होते हैं, मिलियंस में रहते हैं। ठीक है, इसको दो तरह का बताए थे हम, 2 टाइप्स है इसका, है ना। होमोपॉलीसैकेराइड्स, made up of only one kind of monosaccharides, ये एक ही प्रकार के मोनोसैकेराइड से बने होते हैं। ठीक है ना, इसका एग्जाम्पल अगर सब दिखा दिए थे। इसमें से हम लोग पहला शुरू करेंगे, है ना, सेलुलोज। पहला शुरू करेंगे हम लोग सेलुलोज। है ना, यहाँ लिखेंगे हम लोग, इट इज मोनोमर्स ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का मोनोमर्स मतलब ग्लूकोज का ही बना होता है ना। कौन बॉन्ड लगेगा उसमें? बॉन्ड β14, ग्लाइकोसाइडिक। ठीक है, इट इज स्ट्रेट चेन
एकदम सीधा रहता है, ठीक है ना, ठीक है। इट इज मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड on the earth या in the बायोस्फीयर। धरती पर सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड पाया जाने वाला यही है ना। यहाँ 2-3 बात और हम लिख देना चाहते हैं ना, ठीक है, चलिए उधर लिखते हैं, है ना। इट इज मोस्ट एबंडेंट कंपाउंड, ठीक है ना। अब इसमें इट इज फाउंड इन सेल वॉल। सेल वॉल में ये पाया जाता है, या सेल वॉल तो इसी का बना ही होता है ना। अब जरा इसको देखें, ग्लूकोज यूनिट का बना हुआ है ये, तो हम लोग यहाँ पर ग्लूकोज यूनिट ग्लूकोज बनावें। ग्लूकोज बनाना तो आप लोगों को आ चुका है। ये हो गया ग्लूकोज। बीटा फॉर्म में है इसलिए OH अप साइड में रखेंगे हम लोग। फिर यहाँ पर H, OH को ऊपर रखा जाएगा, बीटा फॉर्म में ये ग्लूकोज रहेगा। OH H OH OH H H और CH2H। फिर इसमें हम लोग OH ऊपर रखेंगे, बीटा फॉर्म बनाएंगे इसका। यहाँ हो जाएगा OH H CH2H। हम लोग 3 ग्लूकोज कम से कम बनाना पड़ेगा, 2 बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो डाइसैकेराइड, है ना। अब इसमें क्या करना है हम लोगों को कि तीनों को जोड़ना पड़ेगा। तो देख रहे हैं यहाँ पर OH तो ऊपर रहेगा, है ना, तो और OH यहाँ पर नीचे है। तो क्या किया जाएगा, इसको क्या करेंगे हम लोग, OH को जोड़ देंगे, है ना। ये इस बॉन्ड से जोड़ देंगे हम लोग। यहाँ से OH हटाइए और एक मॉलिक्यूल वाटर बाहर निकालिए। यहाँ भी वही करेंगे हम लोग। यहाँ OH और OH को ऑक्सीजन से जोड़ दिया जाएगा, है ना, और एक मॉलिक्यूल वाटर बाहर निकाल दीजिए, है ना। और इस तरह लगातार जोड़िएगा आप तो लंबा चेन बन जाएगा, सीधा चेन रहेगा, है ना। सेलुलोज का ये चेन हो गया, है ना। ये सेलुलोज का चेन है, ये सेलुलोज के चेन। सेलुलोज चेन, है ना। बहुत सारे चेन, सेलुलोज चेन मिलकर, है ना, माइक्रोफिब्रिल्स बनाते हैं। माइक्रोफिब्रिल्स, है ना। और
ये सब हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। माइक्रोफिब्रिल्स बहुत सारे माइक्रोफिब्रिल्स बनाते हैं और माइक्रोफिब्रिल्स सेल वॉल का निर्माण करते हैं। समझ बताइए आप लोग। ग्लूकोज बनाना है बीटा फॉर्म में, वो हम लोग ऊपर रखेंगे, ठीक है ना, और ठीक है वो ऑब्लिकली जुटेगा और इस तरह सेलुलोज का चेन बन जाएगा। बहुत सारे सेलुलोज चेन्स माइक्रोफिब्रिल बनाएंगे जो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, ठीक है ना, और फिर बहुत सारे माइक्रोफिब्रिल्स मिलकर फिर मैक्रोफिब्रिल्स फिर सेल वॉल का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट कंपाउंड है। ये सब धरती पर सबसे ज़्यादा बड़ा कंपाउंड यही है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, सेल वॉल में पाया जाता है, सीधा चेन रहता है। कॉटन जो प्योर कॉटन कपड़ा है यही ना है, सेलुलोज ही है, ठीक है ना। अब इसमें एक और चीज़ हमको बताना था, है ना, मोस्ट एबंडेंट कंपाउंड, मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन कौन है? उसका नाम है रूबिस्को। ये एंजाइम है जो फोटोसिंथेसिस में भाग लेता है, ठीक है ना। मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन बॉडी, मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन आवर बॉडी। हम लोगों के बॉडी में सबसे ज़्यादा प्रोटीन कौन रहता है? वह है काइलोजन। ये याद रखना पड़ेगा, है ना। कनेक्टिव टिश्यू है काइलोजन, है ना। सबसे ज़्यादा प्रोटीन इस धरती, सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट या कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड इस धरती पर पाया जाता है तो वो है सेलुलोज, है ना। सबसे ज़्यादा प्रोटीन इस धरती पर है वो है रूबिस्को एंजाइम। और सबसे ज़्यादा प्रोटीन हम लोग के बॉडी में कौन है? तो कोलाजन फाइबर्स या कोलाजन, ठीक है। तो इतनी बात हम लोग यहाँ देख लिए। अब हम लोग दूसरा शुरू करेंगे, है ना, ठीक है। सिर्फ ग्लूकोज का बना हुआ, इसलिए होमोपोलीसेकेराइड अभी चल रहा है हम लोगों का, है ना। अब हम लोग देखेंगे स्टार्च। स्टार्च, है ना, ऑफ ग्लूकोज यूनिट। ये भी ग्लूकोज यूनिट का बना होता है ना। बॉन्ड कौन कौन लगते हैं इसमें? बॉन्ड इसमें पाया जाता है अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। ये रिजर्व फूड ऑफ एनिमल्स का ये रिजर्व फूड है, ठीक है। अब देखिए, इट इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स। 2 कंपोनेंट्स के ये बने होते हैं, है ना। एक कंपोनेंट है एमाइलोज, है ना, और दूसरा कंपोनेंट है एमाइलोपेक्टिन।
दूसरा कंपोनेंट है एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज के बारे में देखिए, soluble in water, only up to 20 to 30%। पूरा स्टार्च में, एक स्टार्च अगर है ये, तो इसमें 20 से 30% तक ये होता है ना। ये स्ट्रेट चेन है ना, बट हैव हेलिकल क्वाइल्स। स्ट्रेट चेन तो होता है इसका, लेकिन उसमें हेलिकल क्वाइल्स, स्ट्रेट भी है और उसमें हेलिकल क्वाइल्स भी हम बना रहे हैं आगे, ठीक है ना। क्वाइल्स कैन होल्ड आयोडीन, है ना, बिकम ब्लू ब्लैक। उस कॉइल में आयोडीन फंस जाते हैं और इस तरह स्टार्च का टेस्ट आयोडीन से किया जाता है और वो ब्लू ब्लैक दिखाई देने लगता है ना। इट इज made up of only 100 to 1000 मोनोसेक्रा, ये ग्लूकोज है ना। ये पानी में सोलेबल होता है ना, 20 से 30% ही होता है। स्ट्रेट चेन होता है, लेकिन इसमें हेलिकल क्वाइल्स ही पाए जाते हैं। क्वाइल्स कैन होल्ड आयोडीन, बिकम ब्लू ब्लैक। इट इज़ मेड अप ऑफ ओनली 200 to 1000 ग्लूकोज। हम लोग यहाँ एक स्ट्रक्चर बनावें, ये हो गया थोड़ा और नीचे, इसी में जोड़ना पड़ेगा हम लोगों को। ये है एमाइलोज, है ना। ये ग्लूकोज यूनिट्स हैं, ये ग्लूकोज का बना होता है। ये सब अल्फा 1,4 बॉन्ड से जुड़ा रहता है। बॉन्ड नहीं लिखे हम लोग, लेकिन इम्पोर्टेंट बात इसका ये है, ये जो हेलिकल क्वाइल्स है उसमें सिर्फ 6 ग्लूकोज यूनिट होंगे। ये हेलिकल क्वाइल्स में ग्लूकोज यूनिट 6 होंगे। ये हो गया ग्लूकोज। एक और ग्लूकोज है, यहाँ पर भी ग्लूकोज है। बॉन्ड कौन है इसमें? अल्फा 1,4 है। ये क्वाइल है। क्वाइल्स हैव ओनली 6 ग्लूकोज यूनिट। ये बता रहे हैं, ये एक हम एमाइलोज बनाए हुए हैं जो पानी में सोलेबल है ना। और स्ट्रेट चेन तो है, सीधा दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें हेलिकल क्वाइल्स हैं, है ना। और उसमें हार्डली 200 से लेकर और 1000 तक उसमें ग्लूकोज यूनिट होते हैं, ठीक है ना। और बॉन्ड इसमें कौन होता है ना। बॉन्ड सिर्फ इसमें, बॉन्ड तो 2 लिखे हैं। बॉन्ड रहेगा अल्फा 1,4, सिर्फ अल्फा
1,4 बॉन्ड इसमें रहेगा। हो गया। अब एक कॉइल जो है ना, इस कॉइल में 6 ग्लूकोज यूनिट रहते हैं, गिन के बनाना पड़ता है। ठीक है, तो ये रहा एमाइलोज। अब दूसरा है एमाइलोपेक्टिन, है ना, इनसोलेबल, ये पानी में घुलनशील नहीं है ना, मच ब्रांच्ड, joined, attached to एमाइलोज, एमाइलोज से ये जुड़ा रहता है ना। वहां पर जो बॉन्ड होगा अल्फा 1,6 बॉन्ड होगा, है ना। अच्छा, एट ब्रांचिंग बॉन्ड अल्फा 1,6, ठीक है। आप लोग इसको ठीक से समझिए। ये तो एमाइलोज बना दिए हम लोग, और एमाइलोपेक्टिन हम लोग को बनाना है। एमाइलोपेक्टिन एक नहीं, हम तो एक बनाएंगे, है ना, बहुत सारा एमाइलोपेक्टिन इससे जुड़ा रहेगा, और इस तरह काफ़ी ब्रांच स्ट्रक्चर होगा, है ना। ये ग्लूकोज यूनिट है सब, ये ग्लूकोज यूनिट हो गया, ये ग्लूकोज यूनिट सब हो गया। और अब बॉन्ड के बारे में बता रहे हैं आप लोगों को। इसमें बॉन्ड जो पाया जाएगा वो स्टेट चेन जहाँ जहाँ दिखाई दे रहा है वो अल्फा 1,4, और जहाँ ब्रांचिंग हुआ है वहाँ पर अल्फा 1,6। ठीक से सुनिए इसको, इसमें तो अल्फा 1,4 है ना, और यहाँ पर अटैच है, यहाँ पर जो बॉन्ड होगा अल्फा 1,6, यहाँ पर भी देखिए ब्रांच हुआ है अल्फा 1,6 बॉन्ड, लेकिन ये स्टेट चेन है, यहाँ पर जितना रहेगा अल्फा 1,4। ऊपर वाला ये हो गया एमाइलोपेक्टिन, और नीचे वाला हो गया एमाइलोज। ठीक है, बता रहे हैं कि एक स्टार्च 2 भागों में 2 कंपोनेंट है उसका, दो एमाइलोज तथा एमाइलोपेक्टिन से बना हुआ है। एमाइलोज जो है ना वो पानी में सोलेबल है और 20 से 30% ही होता है। बाकी कौन होता है? एमाइलोपेक्टिन होता है। एस्टेट है, चेन है, लेकिन हेलिकल क्वाइल्स से पाया जाता है। क्वाइल्स आयोडीन को होल्ड करता है, इसी में आयोडीन अगर हम लोग डालेंगे इसमें, है ना, आयोडीन का टेस्ट किया जाएगा तो आयोडीन इसी में होल्ड हो जाएगा, और इस तरह स्टार्च का टेस्ट ब्लू ब्लैक दिखाई देता है ना। और हार्डली इसमें 200 से लेकर 1000 तक ग्लूकोज यूनिट पाए जाते हैं। और इसमें जो बॉन्ड होंगे अल्फा 1,4 देख रहे हैं, नीचे वाला में खाली अल्फा 1,4 है। अब एमाइलोपेक्टिन इनसॉल्युबल है, ये पानी में घुलनशील नहीं है, मच ब्रांच स्ट्रक्चर है, अटैच टू एमाइलोज। एमाइलोज से जहाँ अटैच रहेगा 1,6 बॉन्ड, एट ब्रांचिंग 1,4 1,6 है ना। स्टेट में स्टेट चेन रहेगा, स्टेट चेन में अल्फा 1,4 बॉन्ड पाया जाएगा। समझ बात आई होगी, है ना। अब देखिए एक और बात आप लोगों को बता दें हम, स्टार्च तो आप लोग देखे होइएगा, चावल गेहूँ मक्का जो खाते हैं सब स्टार्च खाते हैं आप, है ना, कि ये
स्टार्च वो ग्रेन्स के रूप में पाया जाता है, छोटा छोटा पार्टिकल्स के रूप में पाया जाता है ना। और ये ग्रेन्स जो होते हैं ना वो सिंपल भी होते हैं और कंपाउंड भी होते हैं। कंपाउंड, ये एक स्टार्च ग्रेन बना रहे हैं मेज का। ये स्टार्च ग्रेन हो गया मेज का है ना। ये स्टार्च ग्रेन एक और बना रहे हैं राइस का। राइस नहीं, पोटैटो का। राइस का यहां पर बना दे रहे हैं। ये रहा स्टार्च ग्रेन राइस का। डबल वॉल बना दीजिएगा इसको। ये डबल वॉल हो जाएगा। ये हो गया राइस का। इसमें बहुत सारा स्टार्च ग्रेन है, इसे कंपाउंड है ना। ये है पोटैटो का, ये सिंगल है। ये है मेज का, ये भी सिंगल है स्टार्च ग्रेन, है ना। स्टार्च ग्रेन जो होता है ना उसमें एक पाया जाता है हाइलम। यहाँ पर है हाइलम, यहाँ पर है हाइलम, ये है हाइलम। ये प्रोटीन का बना होता है, ठीक है ना। और बाकी जो है ना ये सब है जो कॉन्सेंट्रिक रिंग, जैसे ये देख रहे हैं ना सेंट्रिक कॉन्सेंट्रिक, एक जो लेयर है वो दूसरे लेयर से घिरा हुआ है। आउटर लेयर इनर लेयर से, इनर लेयर फिर इनर लेयर से लगातार घिरा रहा है। और ये है इसेंट्रिक, जगह तो बच नहीं रही है यहाँ पर, इसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रिक लेयर। कॉन्सेंट्रिक लेयर, कॉन्सेंट्रिक लेयर है स्टार्च का इसमें, है ना। और ये जो है ना इसको कहते हैं हम लोग इसेंट्रिक, इसेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक एंड इसेंट्रिक। ये रहा स्टार्च, दो कंपोनेंट एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन, है ना। एमाइलोज सोलेबल है ना। स्ट्रेट चेन है लेकिन उसमें हेलिकल क्वाइल्स भी हैं। क्वाइल्स 6 ग्लूकोज यूनिट के बने होंगे, है ना। और एमाइलोपेक्टिन उसी से जुड़ा रहता है। एमाइलोपेक्टिन इनसोलेबल है, बॉन्ड उसमें 1,4,1,6 बनाना आप लोगों के लिए दिक्कत होगी क्या? 1,6 बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। एक ग्लूकोज के नीचे लिख दीजिए, दूसरा ग्लूकोज को ऊपर लिखिए और एक को 6 से जोड़ दीजिए, है ना। एनसीईआरटी में जोड़े हुआ है उसको। यहाँ तो रुकिए हम बना ही देते हैं। ये ग्लूकोज हो गया एक मॉलिक्यूल, यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन होगा, यहाँ आ जाएगा CH2OH। दूसरा एक बनाइए ग्लूकोज, यहाँ पर आ जाएगा HOH।
ये कार्बन नंबर 1 हो गया, ये 2 3 4 5 और यहाँ पर CH2OH रहेगा, ये हो जाएगा 6 कार्बन नंबर। ठीक है ना। तो हम लोग को जोड़ना है 1 नंबर कार्बन को, ये 1 नंबर कार्बन है, ये कार्बन नंबर 1 हो गया, और इसको जोड़ना है 6 नंबर कार्बन से। कहाँ दिक्कत है, OH यहाँ पर है। ठीक है ना। OH को हटाइए, O से जोड़ दीजिए, 1 मोलकुल वाटर बाहर रिलीज करा दीजिए। ये जो बॉन्ड हो जाएगा अल्फा फॉर्म में था, ये अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है। तो ये रहा ऑल अबाउट ग्लूकोज, ग्लूकोज नहीं स्टार्च, है ना। अब हम लोगों को इसके बाद पढ़ना है ग्लाइकोजन। स्टार्च के बाद हम लोग अब ग्लाइकोजन मिटा सकते हैं हम इसको। ग्लाइकोजन अब ज़्यादा दिक्कत नहीं है, सब बेसिक बात आप लोग समझ लीजिए। ग्लाइकोजन इट इज फूड रिजर्व ऑफ एनिमल्स, ये एनिमल्स का फूड रिजर्व है ना, इसलिए इसको एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है। समझ में आ गई होगी बात। दूसरा लिखिए, इट इज एक्चुअली एमाइलोपेक्टिन ऑफ स्टार्च, ये स्टार्च का एमाइलोपेक्टिन है ना, बट मच ब्रांच्ड, काफी ब्रांच रहता है, बूसी इन अपीयरेंस, देखने में वो झाड़ी की तरह दिखाई देता है। कुछ नहीं, ग्लाइकोजन एक तो समझ में आ गया कि हम लोग का जो जीव फूड प्रोड्यूस करेगा, मतलब प्रोड्यूसर ग्रीन प्लांट्स, उसका फूड रिजर्व स्टार्च होगा, ग्लूकोज बनाएगा, ग्लूकोज स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा। जो जीव उस स्टार्च को खाएगा उसका फूड रिजर्व ग्लाइकोजन होगा। ठीक है। तो ग्लाइकोजन एक्चुअली है क्या, एमाइलोपेक्टिन है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ब्रांच रहता है, और इतना ब्रांच रहता है कि माइक्रोस्कोप से देखने पर वो बिल्कुल झाड़ी की तरह दिखाई देता है, बुशी इन अपीयरेंस। ठीक है। ये रहा स्टार्च के बारे में, है ना, ये ग्लाइकोजन के बारे में। अब हम लोग इसका और कुछ है उसको जल्दी जल्दी देखें। कोई फिगर वगर नहीं बनाना है उसका। अब पढ़ना है हम लोगों को इनुलिन, फूड ऑफ फ्रुक्टोज यूनिट, होमोसैकराइड हम लोग पढ़ रहे हैं, सिर्फ फ्रुक्टोज का ही ये बना होता है ना। फाउंड इन, कहाँ पाया जाता है ये, इन रूट ट्यूबर ऑफ डहेलिया प्लांट। डहेलिया प्लांट में स्वेलिंग होता है उसके रूट में, और उसी में ये एब्जॉर्ब्ड होता है ना। बॉन्ड कौन पाया जाएगा इसमें,
बीटा 2,1 ग्लाइकोसाइडिक। ठीक है, फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोई जरूरत नहीं है ना। कैन नॉट मेटाबोलाइज, ये मेटाबॉलिज्म में भाग नहीं लेता है ना। हेंस यूज्ड एज टू टेस्ट फंक्शन ऑफ किडनी। खा लीजिएगा, मेटाबॉलिज्म में भाग नहीं लेगा, जैसा है वैसे ही किडनी उसको छान कर बाहर निकाल देगा। अगर 2 ग्राम खा रहे हैं, 2 ग्राम बाहर निकल गया, समझा जाएगा कि किडनी अच्छा काम कर रहा है। बात समझ आ रही है। ये रहा यूनिलिन, इनुलिन। और अब आगे हम लोग देखें कैलोज। कैलोज ऑफ ग्लूकोज यूनिट बॉन्ड बीटा 1,3 ग्लाइकोसाइडिक। क्या करता है ये? टेक्स पार्ट इन साइटोकाइनेसिस के बाद सेल प्लेट फॉर्मेशन में भाग लेता है ना। पोलन ट्यूब में कैलोज पलक का निर्माण करता है और इन विंटर सीजन ब्लॉक कर देता है सिव ट्यूब के सेल, जो सिव पाया जाता है, छिद्र पाया जाता है ना, उसको ये ब्लॉक कर देता है। ठीक है, इनुलिन हो गया, कैलोज हो गया, है ना। अब एक लास्ट है ना, काइटिन। ये सब टर्म सेल पढ़िएगा, सब मिल जाएगा, है ना। ऑफ ग्लूकासेमिन यूनिट बताए थे आप लोगों को। ये ग्लूकोज प्लस एमीन मिलकर बनाता है, ग्लूकोज का डेरिवेटिव में बताए थे, है ना। फाउंड इन सेल वॉल ऑफ फंगस। बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन अलगी को सियानोबैक्टीरिया भी कहते हैं, है ना। एंड एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट का जो ऊपर वाला कवर है, उसका पंख है या और भी उसमें टर्गम स्टर्नम पाए जाते हैं ना, वो सब बने होते हैं ये काइटिन का। काइटिन फंगस का सेल वाल भी है, बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया में भी ये पाया जाता है ना। और एक्सकेलेटन ऑफ
अब बॉन्ड क्या है इसमें? बॉन्ड, ये कौन कौन बॉन्ड से जुटेंगे, है ना? बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से ये जुटेंगे। तो ये रहा होमोपोलीसेक्राइड। सेलुलोज पढ़े हम लोग, स्टार्च पढ़े हम लोग, है ना? उसके बाद हम लोग ग्लाइकोजन, इनुलेन, ना, कैलोज और फिर काइटिन, हम लोग होमोपोलीसेक्राइड इंड कर दिए, है ना? अब हम लोगों को हेट्रोपोलीसेक्राइड के बारे में पढ़ना है ना? तो हेट्रोपोलीसेक्राइड देखें हम लोग। हेट्रोपोलीसेक्राइड्स हेट्रोपोलीसेक्राइड्स क्या मीन्स? मेड अप ऑफ different types of मोनोसेक्राइड्स, विभिन्न प्रकार के मोनोसेक्राइड्स ये बने होते हैं। इसका पहला एग्जाम्पल हम लोग देखे थे, पेक्टिन, मेड अप ऑफ गलैक्टोज, एराबिनोज प्लस गलैक्टोज प्लस ग्लूकोन गलैक्टोरोनिक एसिड, है ना? ये है, इसका बताए थे। ग्लूकोज में ये सब जुटे, ग्लूकोज में एसिड जुटेगा तो एस्कॉर्बिक एसिड और गलैक्टोरोनिक एसिड बनेगा, तो उसी का ये बना होता है। कहाँ पाया जाता है ये? फाउंड इन मिडिल लैमेला, जो दो सेल को जोड़ता है ना? एंड सेल वॉल, सेल वॉल में ये पाया जाता है। दूसरा है हेमिसेलुलोज, हेमिसेलुलोज ये भी बना होता है एराबिनोज, गलैक्टोज, मैनोज, जाइलोज का। कहाँ पाया जाता है? सेल वॉल में सेलुलोज मेन होता है और उसमें पेक्टिन और हेमिसेलुलोज उसमें जुड़े रहते हैं, है ना? फाउंड इन सेल वॉल हो गया। अब तीसरा है म्यूकोपोलीसेक्राइड। ये स्टिकी चिपचिपा पदार्थ है ना? और ये भी बना होता है ग्लूकोज, इसमें ग्लूकोज भी रहता है प्लस गलैक्टोज भी रहता है। गलैक्टोज चिपचिपा पदार्थ है, गलैक्टोज दूध में पाया जाता है। दूध को आप कंडेंस कीजिएगा, देखिएगा चिपचिपा हो जाता है ना? ग्लूकोज, गलैक्टोज प्लस मैनोज, ETC कर दीजिए, इसमें बहुत सारे कंपाउंड्स रहते हैं, है ना? अब हम लोगों को देखना है कि इसका
क्या क्या एग्जाम्पल है ना। एलोय जेल आप लोग यूज करते हैं, वो म्यूकोपॉलीसेकेराइड है। दूसरा, प्लांट को आप लोग इंजोर्ड कीजिएगा, उसका डंठल तोड़ दीजिएगा तो देखिएगा वहाँ से बहुत सारे प्लांट में मिल्की सब्सटेंस निकलता है जिसको गम कहते हैं, और जब उसके बाहरी सरफेस को सील कर देता है ना। तो गम, एलोय जेल गम है ना। हिपैरिन, ये एंटीकोगुलेंट है, कोगुलेंट, ब्लड को क्लॉट नहीं करने देता है ना। हाइलुरोनिक एसिड, फाउंड एट जॉइंट्स, हम लोगों के जोड़ पर पाया जाता है। ये सब क्या है, ये सब हैं म्यूकोपॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल है ना। अभी और देखिए, अगर मटेरियल, अल्जीन, काराजिनिन है ना, फ्यूनोराई, ये सब जो है ना मेराइन ऑल्गी से पाया जाता है। ये सब भी क्या है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट, हस्क ऑफ प्लांटागो प्लांट, जिसको ईसा बगोल कहते हैं हम लोग, वो भी इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है। अगर मटेरियल, अल्जीन, काराजिनिन, फिर सब ये हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं, मेराइन ऑल्गी से। और सफगोल की भूसी जिसको कहते हैं हम लोग, ईसा बगोल है ना। हस्क ऑफ प्लांटागो प्लांट, उसका भूसा है वो है ना, वो भी म्यूकोपॉलीसेकेराइड है। ठीक रहा। और इस तरह हम लोग अब समाप्त कर लिए कार्बोहाइड्रेट। बहुत लंबा चैप्टर है ये है ना, काफ़ी लेंदी बना देता है, और इसको एनसीईआरटी से थोड़ा हट के पढ़ाना पड़ता है ना, क्योंकि इसके बहुत सारे जो कंपाउंड्स हैं ना, सभी हम लोगों को साइटोलॉजी, जेनेटिक्स हर जगह मिलने जा रहा है ना। तो ठीक है, हम लोग फिर आगे जो है ना वो पढ़ेंगे प्रोटीन या लिपिड, कुछ भी शुरू किया जाएगा है ना। तो हम लोग थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।